राजधानी स्थित प्रेमचंद रंगशाला बीते 26 मई को साक्षी बनी डॉक्टर अर्पिता राय अवार्ड समारोह 2013-2014 का। डॉक्टर अर्पिता राय युवा कैंसर विशेषज्ञा थी। आज हमारे बीच नहीं है। हमारे बीच है तो बस उनका सपना जो उन्होंने गांव में रहने वाले वैसे कैंसर पीड़ित लोगों के लिए देखा था जो निर्धन हैं, लगभग अशिक्षित होने के कारण कैंसर के संबंध में कोई जानकारी नहीं रखते हैं और कैंसर की गिरफ्त का उन्हें तब एहसास होता है जब डॉक्टर भी हार जाते हैं, जिंदगी हार जाती है। नियति भी कभी कभी क्रूर मजाक के रूप में सामने आती है। पीड़ितों की मदद करने वाली अर्पिता खुद सर्वाइकल कैंसर की गिरफ्त में आ गई। वर्ष 2005 में जब वह यूके के चेस्टर हॉस्पिटल में बतौर रेजिडेंट डॉक्टर कार्यरत थीं। एम्स नई दिल्ली में उनका इलाज हुआ और वे ठीक भी हो गईं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर ने उन पर दोबारा आक्रमण किया और अंततः 19 नवंबर 2008 को अर्पिता अपना सपना छोड़ अंतिम सफर पर निकल पड़ी। एम्स में इलाज के दौरान ही उन्होंने बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों से आए कैंसर पीड़ितों की व्यवस्था को बेहद करीब से देखा था और तय किया था कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कैंसर पीड़ितों के लिए जो भी संभव हो सकेगा करेंगी। डॉक्टर अर्पिता राय अवार्ड उन्हीं के सपनों को जिंदा रखने की एक सार्थक और भावनात्मक पहल है और इसका श्रेय जाता है उनकी मां श्रीमती सुनीता राय को, जिन्होंने 2012 में विजन पैराडाइज नाम से एक ट्रस्ट का गठन किया था। जब मेरी लड़की डॉक्टर अर्पिता रॉय को कैंसर से उसका कैंसर हुआ तो उस टाइम जब हम हॉस्पिटल में जाते थे एम्स में, तो हमको लगता था वहाँ बहुत सारे मरीज़ हैं और जिनके पास ना तो कोई सूचना है, वो भाग भाग के मेरे पास आया करते थे कि हमको फॉर्म कहाँ भरना है, हमको क्या करना है। और मुझे लगा कि जिस तरह से हम शायद इस इलाज का पैसा दे सकते हैं, उन लोगों की परेशानी, उनकी मुसीबतों को हम थोड़ा सा उस समय अपने दर्द के समय हम उनका दर्द बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। और सबसे मुझे हैरानी ये है कि मेरी लड़की अपनी बीमारी के टाइम भी उनके बारे में पूछती थी कि उनका क्या होगा मम्मी। तो इसी तरह देखते देखते जब एक बार वो पूरी ठीक हो गई एम्स में और वो दोबारा इंग्लैंड में चली गई ठीक होने के बाद, और जब वो वापस छुट्टियों में आई तो हमने उसका एक छोटा सा टेस्ट कराया तो उसका पूरा दोबारा से जो आ गया, तो दोबारा आने के बाद बहुत ख़तरा पैदा हुआ। और वो बार बार मुझे कहती थी कि अगर मैं इस बार ठीक हो गई तो हम गांव में चले जाएंगे, वहीं काम करेंगे और बिहार में जाके काम करेंगे। क्योंकि मुझे लगता था कि जो हज़ारों लोग एम्स के बाहर बैठते थे, ना उनका खाने का बंदोबस्त, उनको कोई कोई संस्था आके ले जाती थी डे केयर सेंटर में। उन डे केयर सेंटर्स में भी मैं गई, उनसे उन मरीज़ों से बात भी किया, उनकी फैमिलीज़ के साथ जुड़ के भी देखा और समझ में आया कि शायद बिहार में कुछ एक कमी है, झारखंड में कुछ एक कमी है जिसके लिए ये लोग दिल्ली में आते हैं। और अगर दिल्ली में अगर ये आते हैं तो क्या इनका सही इलाज हो रहा है। इस अवार्ड में हम सिर्फ 2 चीज़ें जानना चाहते थे, क्योंकि हम इतने सालों से काम किया, इतने लोगों के बीच में हमने बात की, सारे डॉक्टर्स प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक ही बात करते हैं कि क्या करें मिसेस रॉय, सारे मरीज़ अंतिम स्टेज में आते हैं। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग सालों से हज़ारों रुपए, लाखों रुपए सरकार का खर्चा करके या बाहर की इंटरनेशनल एजेंसी का पैसा खर्च करके हम अवेयरनेस कैंप कर रहे हैं, हम एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा क्या हो रहा है।
अगर कोई मुझसे पूछे कि आप इसमें भी क्या सोचती हैं, तो मैं कहती थी कि अगर हम कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसका फल दिखना चाहिए। अगर ये लोग इतना अच्छा अवेयरनेस या एजुकेशन या ट्रेनिंग करते हैं तो मरीज़ क्यों नहीं पहले और दूसरे स्टेज में आ रहे हैं, आज भी वो स्टेज 4 पे क्यों आ रहे हैं। इस सोच से हमने डॉक्टर्स को जो अवार्ड दिया है, एक तो प्रोत्साहन है, क्योंकि ये लोग बहुत, मतलब जो लोग कैंसर में काम कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी हालत अगर आप एम्स के बाहर आउटडोर में देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये आदमी है या क्या है। मशीन की तरह काम कर रहे हैं। और कैंसर मरीज़ों की जो विभिन्न अवस्थाओं में वो लोग आते हैं, कभी कभी डॉक्टर से बैठ के बात करते थे तो उनका दुख और उनकी परेशानियां समझ सकते थे कि हम क्या करें। किसी के पास पैसा नहीं है, कोई जगह नहीं है, डेट नहीं मिल रही है, कोई मशीन काम नहीं कर रही है, हम इनका इलाज करें तो कैसे करें। तो सुनीता, अगर तुम कोई काम करना चाहती हो तो पहले इस 4th स्टेज में आना बंद करवाओ, तब इसमें कुछ होगा। इसी सोच से डॉक्टर अर्पिता राय अवार्ड जो हम डॉक्टर्स को देते हैं, इससे सोच के कि एक तो उनको प्रोत्साहन मिले, एक उनकी रिकग्निशन हो, और साथ साथ हम उन डॉक्टरों से समझें, उन डॉक्टरों से बात करके समझें कि मरीज़ क्यों नहीं आते हैं स्क्रीनिंग के लिए, डिटेक्शन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर अर्पिता राय अवार्ड बिहार झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर रोगों के उपचार और कैंसर के प्रति जनमानस को जागरूक करने वाले चिकित्सक को दिया जाता है। 2012 में ये अवार्ड दरभंगा के डॉक्टर अशोक सिंह तथा 2013 में महावीर कैंसर संस्थान की डॉक्टर मीनाक्षी सिंह को दिया गया था। अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि एम्स पटना के निदेशक डॉक्टर जी.के. सिंह थे। विशिष्ट अतिथियों में महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह तथा दैनिक हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक डॉक्टर तीर विजय सिंह शामिल थे। समारोह की शुरुआत डॉक्टर अर्पिता की मां एवं विजन पैराडाइज की डायरेक्टर श्रीमती सुनीता राय ने की। रूंधे गले और नम आंखों से उन्होंने अपनी पुत्री को याद किया। विजन पैराडाइज के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अर्पिता के सपनों में हकीकत के रंग भरने की नन्ही सी सुंदर सी कोशिश है कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर मरीजों के जीवन की दशाओं को सुधारा जा सके। विजन पैराडाइज जो एक संस्था है, इसका जो मेन उद्देश्य है या मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरह से जो कैंसर के मरीज इतने देरी में अस्पताल में आते हैं, जब उनकी कोई भी सहायता कोई भी डॉक्टर कर नहीं सकता है। और डॉक्टर की फैमिली में रहने से मुझे पता है कि डॉक्टर कितना दुखी हो जाता है जब वो मरीज इस अवस्था में आता है और उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो हम लोगों ने एक अभियान या हमारी एक सोच है कि किस तरह से हम कम्युनिटी में लोगों से इसको समझ पाए कि ये लोग इतने देर में अस्पताल में या डॉक्टर के पास क्यों आते हैं। विजन पैराडाइज रिसर्च और ट्रेनिंग प्रोग्राम या उसके तहत काम करता है, और हम इस चीज़ को बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, क्योंकि 3-4 सालों में और मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ये लगा है कि जो कैंसर के मरीज हैं या कोई भी बीमारी है, लोग क्यों छुपाते हैं, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा लोगों के अंदर है। मैंने कितने लोगों से पूछा कि आप बिहार से दिल्ली में क्यों आते हैं। ये जो बिहार की सोच है, ये मेरी बच्ची का जब इलाज एम्स दिल्ली में हो रहा था तो सड़क पे 100 तरह के लोग, 100 नंबर के लोग फुटपाथ पे पड़े हुए कैंसर के मरीज में देखती थी, और मेरी बच्ची पूछती थी इनका क्या होगा। और उसी सोच को देख के जब मैं बिहार में आई तो मैंने कितने लोगों से पूछा, इतनी संस्थाओं से बात की कि क्यों ये लोग बिहार से दूर में क्यों आते हैं, दिल्ली में इतना तड़पते हैं, उनको डेट नहीं मिलती है, वो फुटपाथ पे पड़े रहते हैं, घर जमीन बेच के वहाँ बैठते हैं, वो लोग क्यों यहाँ आते हैं। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो अपनी कम्युनिटी में या अपने समाज में बताना नहीं चाहते। दूसरा, उनको लोगों को एक भरोसा है, मुझे भी भरोसा है कि कोई बात नहीं है, एम्स का नाम सुनते
मेरी बच्ची इंग्लैंड में ऑपरेशन सब करा सकती थी, लेकिन हमने उसको एम्स में रखा। एक भरोसे का एक प्रतीक है, और उसको देख के जो पेशेंट्स हैं ना, वो सब सुनते हैं कि एम्स एम्स एम्स, और उसी को देखते देखते वो लोग धीरे धीरे एम्स में आते हैं, वहाँ से ठीक होके जाते हैं, और वो समझते हैं कि यहाँ से हम ठीक हो सकते हैं। एक तो हो गया भरोसा, दूसरा हो गया कि समाज में अपने रिश्तेदारों में, अपने गांव में बताना नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई कैंसर है। कल ही कोई बता रहे थे कि हमारे घर में अगर 5 फैमिली को कैंसर है तो हमारी बच्ची की शादी होने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि इस घर में करेंगे तो कैंसर होगा। हेरिडिटरी है, जेनेटिकली है, लेकिन इस चीज़ को समझाने में हम लोगों का, डॉक्टर्स का, सोशल एक्टिविस्ट का, कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। और जो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मीडिया इसका इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकती है कि लोगों के अंदर जो डर, भय, शंका और स्टिग्मा है उसको दूर करने के लिए ये लोग बहुत आगे हम लोग काम कर सकते हैं। उसके बाद दीप प्रज्वलित कर समारोह की औपचारिक शुरुआत की गई। दीप प्रज्वलन के पश्चात दैनिक हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक डॉक्टर तीर विजय सिंह ने कहा कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके परिवार में यदि किसी की कैंसर से मौत हो जाती है तो वे इसके लिए अभियान चलाते हैं कि कैंसर दूसरे परिवारों को वीरान न कर सके। उन्होंने सुनीता राय के साहस को सम्मान देते हुए कहा कि उनकी जिजीविषा वास्तव में प्रेरणादायी है। आपके साथ मेरे जुड़ने का एक छोटा सा कारण मैं बता दूं आप लोगों के सामने। मेरे सहयोगी, मेरे साथी स्वयं प्रकाश जी ने मुझे बताया, इसके पहले मैं मैडम को जानता नहीं था, और जब मुझे मालूम हुआ कि जिस निर्दयी बीमारी से लड़ रही थी उनकी बेटी डॉक्टर अर्पिता, उसी बीमारी ने उन्हें अपना ग्रास बना लिया। एक माँ की जो तड़प होती है, जो दर्द होता है, उससे निजात पाते हुए इन्होंने कैंसर से लड़ने का बीड़ा उठाया। और जो भी इन्होंने अभी तक एफर्ट्स किए वो सब पढ़ के, कुछ सुन के, इनसे कुछ दूसरे लोगों से मुझे लगा कि उनकी जिजीविषा प्रेरणादायी है। ढेर सारे लोग हैं हमारे समाज में जो अपनों को खोने के बाद समाज से एक दूरी बनाने लगते हैं, लेकिन इन्होंने ठीक इसके उलट समाज में, वो भी ग्रामीण समाज में जाने का बीड़ा जो उठाया है, निश्चित रूप से अनुकरणीय है। मैं इनके जज्बे को सलाम करता हूँ। डॉक्टर तीर विजय सिंह ने कैंसर के मामले में चिकित्सकीय पक्ष के साथ साथ सामाजिक पक्ष को भी ध्यान में रखने की बात की, क्योंकि कैंसर से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए सामूहिक पहल जरूरी है। महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने भी कैंसर से लड़ने के लिए पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में अभी तक मात्र 3 ही ऐसी पुस्तकें हैं जिसे कैंसर पीड़ितों ने लिखी हैं। डॉक्टर सिंह ने कैंसर पीड़ितों को अपने अनुभवों को लिखने की सलाह दी। हम लोग उसी कोशिश में लगे रहे हैं कि जो आज की स्थिति, उस स्थिति में बदलाव कैसे हो। ये बदलाव तभी संभव है जबकि सब लोग मिलकर के एक साथ एक लड़ाई में शामिल होकर के और लड़ने का संकल्प लें। मैंने बहुतों से कोशिश की कि कोई, आप बहुत पढ़े लिखे हैं और यदि आपको कैंसर हो गया, क्यों नहीं आप एक अपनी अच्छी किताब लिखते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, कौन डॉक्टर आपको अच्छे लगे, किसकी कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी बात आपको खराब लगी, क्या आपको सोचते हैं तो अच्छा लगता है, क्या कैसे आप जीना चाहते हैं, उसके बाद क्या परिवर्तन आपने देखा।
भारतवर्ष में 2 ही 3 किताब अभी तक आई। मैं चाहता हूँ किस तरह के और किताब आए, खुद लिखें जो कैंसर पेशेंट है, उससे डॉक्टरों को भी पता चलेगा कि हमें क्या बदलाव होना चाहिए। जो टेंडर जिसको कहते हैं ना, वो कैसे प्रदान करें लोगों को, केयर कैसे हम अच्छी तरह से दे सकें। कोशिश हमारी रहती है कि यदि ये हो, चूँकि हम लोग इलाज करते हैं, हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं कि एक मरीज के दिमाग में क्या चल रही है, किस तरह से वो सोच रहे हैं। तो इसके लिए कोशिश हम लोग की है कि हम लोग इस दिशा में भी काम करें। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह ने तीसरे डॉक्टर अर्पिता राय अवार्ड की घोषणा करते हुए कहा कि इस बार यह पुरस्कार 2 महिला चिकित्सकों को दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में कैंसर के प्रति जागरूकता और बेहतर उपचार से संबंधित बेहतरीन कार्य के लिए। इस वर्ष का अवार्ड देखा गया तो 2 आदमी को बराबर पॉइंट मिल रहे थे, इसलिए बाद में सब जूरी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि एक को नहीं दे करके हम 2 आदमी को अवार्ड दें इस बार। और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ अप्रिसिएशन अवार्ड भी रखे हैं, जो पहले नहीं था, ये इस साल से निर्णय हुआ। तो इस साल के जो जिसका नॉमिनेशन किया गया वो 2 डॉक्टर हैं। एक हैं डॉक्टर शोभना चंद्रा, बहुत बहुत बधाई आपको। ये डेंटल डॉक्टर हैं और इन्होंने डेंटल में रहते हुए बहुत सारा काम किया है और इनका डाटा मेरे पास भी आया था, बहुत इम्प्रेसिव डाटा था, इसलिए इनका भी नाम सिलेक्शन किया गया है, शोभना चंद्रा जी का।